आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है नया रजिस्ट्रेशन। जब आज के टाइम में नया रजिस्ट्रेशन लेना एक सरदर्दी बनता जा रहा है, क्योंकि जीएसटी भी रजिस्ट्रेशन इजीली नहीं मिल रहा है। विदाउट एससीएन जनरेट किए तो आपको कोई भी जो है रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं हो रहा है। एससीएन भी जनरेट किया जाता है, वो भी 15 से 20 दिन के बाद। और जो क्वेरीज मांगी जाती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, वो कई बार एप्लीकेंट को प्रोवाइड कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोवाइड करा भी देते हैं तब भी जो रजिस्ट्रेशन आपका अप्रूव नहीं होता है। बहुत ही कम केसेस में जो है आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव होता है। तो इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट जो है सीबीएसई के पास गई हैं। तो सीबीएसई ने ऑफिसर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी करी है कि ऑफिसर जो है, जो डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड है लॉ में, उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगेगा। तो इसी के रिगार्डिंग जो ये गाइडलाइंस आई हैं वही इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मैंने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको भी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप जीएसटी में अपडेट कर सके। फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर जब आप देख सकते हैं कि अगर आप एज अ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं या पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या आपकी एलएलपी है, लोकल अथॉरिटी है, जो भी जिस भी कैटेगरी में आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, रिक्वायर्ड होंगे। जैसे हम देखते हैं कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में अगर आपकी प्रॉपर्टी ओन है, रेंटेड है, क्या है, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। हमारे केस में जैसे हम देखते हैं रेंटेड है, तो रेंटेड के केस में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पर प्रिस्क्राइब उन्होंने साइज भी प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अब इन डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे प्रॉपर ऑफिसर जो है नहीं मांग सकता है। तो बढ़ते हैं हम एडवाइजरी की तरफ, सॉरी गाइडलाइंस की तरफ। देखिए, ठीक है, 17 अप्रैल को ये हमारे पास गाइडलाइन आई है। जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन नंबर 3/2025 है। क्या है? इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग फॉर एप्लीकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग। देखिए, मेनली जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, आप फॉर्म भरते हैं RG01। RG01 जैसे आप भरते हैं तो जो क्वेरीज जनरेट की जाती हैं वो मेनली 2 पॉइंट पे होती है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को लेकर क्वेरीज जनरेट की जाती हैं, या आपके जो बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके रिगार्डिंग जो है आपसे क्वेरीज जनरेट की जाती हैं। तो जब आप देखिए, यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं कि डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड हैं। तो इसके अलावा कोई भी आपसे फर्दर डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर जो है नहीं डिमांड कर सकता है। देखिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी ऑन है, जो आप बिजनेस रन कर रहे हैं, वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? देखिए, इन केस ऑफ ओन्ड प्रेमिसेस द applicant has to upload a document as listed in the above mentioned list। जैसे कि क्या क्या लिस्ट है यहाँ पर? प्रॉपर्टी टैक्स है, म्युनिसिपल खाता कॉपी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द ओनर। इन दिस रिगार्ड इट इज नोटेड दैट एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन द सैड लिस्ट एंड सिमिलर सच एज वाटर बिल, अगर आपके पास है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, वाटर बिल है, तो भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, नो एडिशनल डॉक्यूमेंट शुड बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम द एप्लीकेंट एज प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रेमिसेस ऑफ द एप्लीकेंट व्हाइल प्रोसेसिंग रजिस्ट्रेशन application। Queries should not be raised by the officer seeking original physical copy of this documents। यानी कि अगर आपकी ओन प्रॉपर्टी है तो आपसे यही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगे जाएंगे। इन केस योर प्रीमिस इज रेंटेड, बहुत सारे जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो रेंट पे ही होते हैं। तो रेंट के केस में आपको क्या क्या देना है? देखिए, द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड द वैलिड रेंट एग्रीमेंट या लीज, जो भी है आपका अग्रीमेंट
along with any of one of the documents। क्या डॉक्यूमेंट है? इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या म्यूनिसिपल खाता कॉपी या आपकी प्रॉपर्टी टैक्स, ये आपको इसमें से कोई भी एक कॉपी लगानी है। देखिए, इट इज ऑब्जर्व दैट द एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर द लेसर आर बीइंग सॉर्ट बाय द फील्ड फॉर्मेशन such as his PAN card, Aadhaar card, photograph of the lessor in front of or inside the property, etc. It is advised that any one of the document mentioned in the said list or similar such as water bill आप दे सकते हैं यहाँ पर, that is sufficient। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अगर दो तरह के रेंट एग्रीमेंट होते हैं, एक रेंट एग्रीमेंट अगर आपका रजिस्टर्ड है और या नहीं रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड है केस में क्या होता है? सेम ही आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो कि आपसे मांगे गए हैं, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगे जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन द अबव लिस्ट जैसे कि हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, म्युनिसिपल खाता कॉपी हो गया, यही आपसे मांगे जाएंगे। देखिए, however, in this case, the electricity or water connection in the name of the applicant or tenant, the documents evidencing the same along with the rent agreement should be accepted as valid proof. No additional document pertaining to the lessor should be sought। कोई भी नहीं मांगा जाएगा। अब जो हमने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 डिस्कस किया वो इसमें कवर नहीं है, तो आपसे क्या, जैसे कि अगर आपका जो बिजनेस रन कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी है आपके स्पाउस की है तो या कोई रिलेटिव की है, तो आप एक कंसेंट लेटर दे सकते हैं। वो कंसेंट लेटर आप प्लेन पेपर पर भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द फोर प्रीमिसेस नॉट कवर्ड इन रोमन 1 और 2 सच वेयर द ownership of the premises is with the spouse relative, the consent letter in the plain paper by the concerned owner of the premises along with the copy of identity proof, person granting for consent along with any one document that is mentioned। जो भी मेंशन किए गए हैं, क्या मेंशन किए गए हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, म्युनिसिपल खाता कॉपी हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, कुछ भी आप लगा सकते हैं। अगर शेयर्ड के केस में है तो शेयर्ड के केस में भी आपके यही डॉक्यूमेंट जो है मांगे जाएंगे। देखिए, इन केस द रेंट और लीज्ड वेयर द रेंट agreement is not registered, then affidavit to be effective with any document prescribed in REC 01। तो सेम ही आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाने हैं, सच जो है इन सपोर्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्रीमिसेस ऑफ द एप्लीकेंट सच एज कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट शुड बी suffice। It is may be noted that in such cases the said affidavit is to be executed or non-judicial stamp paper is minimum value of present the first class judicial magistrate or executive magistrate or notary public। तो ये आप लगा सकते हैं। अगर आपका जो रेंट एग्रीमेंट है, in case the rented or leased premises where the rent और लीज एग्रीमेंट इज नॉट अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप ये डॉक्यूमेंट्स वहां पर लगा सकते हैं। अगर आपकी जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो इस केस में इन द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज लोकेटेड इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, द एप्लीकेंट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर, नेसेसरी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट, ये लगा सकता है। देखिए यहाँ पर आप, ये तो हो गई हमारी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की बात होगी। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है जैसे हमने सभी टॉपिक डिस्कस किए। अगर आपकी ओन है तो आपको क्या लगाना है, रेंटेड है तो क्या लगाना है, रेंट में भी अगर आपको रेंट जो एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड है तो कैसे क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, अनरजिस्टर्ड है तो क्या लगाना है, रजिस्टर्ड नहीं है उस केस में क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, अगर आपका शेयर्ड प्रीमिसेस है तो क्या आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। सारे ही डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर प्रिस्क्राइब किए गए हैं, वही डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे जो है ऑफिसर नहीं मांग सकता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, जो आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, जब एप्लीकेशन लगाने हैं REC 01 में, तो जो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हो वो एज पर प्रिस्क्राइब साइज में हो और एक रीडेबल फॉर्म में हो, यानी कि लेजिबल हो, आप उनको देख पाए, पढ़ पाए। तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने ताकि आपके पर कोई भी क्वेरीज जो है जनरेट ना हो। बढ़ते हैं, आई थिंक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की जो कॉपीज हैं जो आपको लगाने हैं डॉक्यूमेंट्स वो समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। और इसकी
ये जो इंस्ट्रक्शंस है मैं आई बटन पर लिंक भी कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप इसको रीड भी कर सकते हैं और क्लियरिटी के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछेगा। फर्स्ट क्वेरी जो मेनली जनरेट की जाती है वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को लेके ही जनरेट की जाती है। अब दूसरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस को लेके की जाती है कि देखिए, issue in respect of constitution of business, in respect of the constitution of business where the applicant is one of the partner है या partnership deed for the proof of constitution is required to be uploaded by the applicant। अब इसके लिए नो एडिशन, यानी कि आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, एमएसएमई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई शॉप एस्टिमेशन सर्टिफिकेट नहीं देना है, कोई ट्रेड लाइसेंस, ये सब आपको प्रोवाइड नहीं कराने हैं। और एक जो क्वेरी जनरेट की जाती है कई बार एचएसएन कोड लेके की जाती है। एचएसएन कोड ऑफ द गुड्स मेंशन्ड इन द बाय द एप्लीकेंट इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट इज बैंड और प्रोहिबिटेड फॉर द सेल इन द पर्टिकुलर स्टेट वेयर द एप्लीकेंट विश टू कंडक्ट द बिजनेस। द काइंड ऑफ एक्टिविटी मेंशन्ड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट कैन नॉट बी कंडक्टेड for the particular premises etc. The officer handling registration application should not ask any presumptive query which is not related to the documents or information submitted by the applicant। तो इस तरह क्वेरीज भी जनरेट नहीं की जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोसेसिंग बताया गया है कि प्रोसेसिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन किस तरीके से होगी। एज मेंशन्ड अबव, हमें एप्लीकेशन लगानी RG01 में जो कि हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वही हमने प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। द एप्लीकेंट की जो फोटो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, बैंक डिटेल है, ये आपको अटैच करने हैं और केयरफुली अटैच करने हैं। प्रॉपर साइज के हिसाब से आपको डालने हैं, जो भी जेपीजी फॉर्मेट दिया हुआ है या पीडीएफ फॉर्म में आप डाल सकते हैं। जो फोटो रहती है वो जेपीजी फॉर्म में आपकी 100 KB बिलो रहती है। अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके, जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस डालना है या रेंट एग्रीमेंट डालना है तो इसका साइज जो है पहले 1 MB था, अब इसका बढ़ा के 2 MB कर दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले 100 KB रहता था, अब उसको बढ़ा के 500 KB कर दिया गया है। यानी कि आपको सफिशिएंट जो है टाइम दे दिया गया है साइज का, ताकि जो आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करें वो आपकी एलिजिबल हो, रीड करने लायक हो। तो आप जब भी लगाएं तो डॉक्यूमेंट्स देख के लगाएं कि डॉक्यूमेंट जो भी आपने लगाए हैं दे आर एलिजिबल एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर सब कुछ सही है तो प्रॉपर ऑफिसर जो है आपके डॉक्यूमेंट से स्क्रूटनाइज करेगा। स्क्रूटनाइज करने के बाद अगर सब कुछ सही लगता है तो विद इन 7 डेज प्रॉपर ऑफिसर को जो है आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव करना होगा, अगर उसमें कोई भी डेफिशिएंसी उसको फाइंड आउट नहीं होती है। तो ये बहुत ही रिलैक्सेशन है, क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है आज के टाइम में लेना। इन बहुत सारे जो है प्रोफेशनल्स को प्रॉब्लम भी आ रही थी और बहुत सारी क्वेरीज गई हैं, तभी ये गाइडलाइंस जो है जारी की गई हैं। अब आप इजीली जो है अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में दिया है। अब पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने क्या कहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा विद इन 30 डेज, अगर आपके जो है आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस। देखिए यहाँ पर कई केसेस होते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस की आपकी जो वेरिफिकेशन होती है कब होती है। द एप्लीकेंट हैज अंडरगोन ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एंड इज फ्लैग्ड एज जिसकी, या जो एप्लीकेंट फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार, डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, और ऑफिसर deem it fit to carry out the physical verification of the place of business with the approval of the officer not below the rank of assistant commissioner। तो देखिए यहाँ पर एज पर रूल सीजीएसटी का रूल 9 और सीजीएसटी रूल 25 के अकॉर्डिंग उनको आपकी प्रॉपर फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है। फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद उनको आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है। रिपोर्ट करनी है 30 डेज का टाइम होता है। 30 डेज से बिफोर 5 डेज बिफोर एटलीस्ट उनको जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। देखिए यहाँ पर उनको सबमिट करना है, सबमिट की भी टाइम दे दिया गया है। गिव अ स्पेसिफिक रिपोर्ट रिगार्डिंग द, जो आपका प्रिंसिपल प्लेस है वो एग्जिस्ट है या नॉन एग्जिस्टिंग है वो आपको रिपोर्ट करना है। इन केस ऑफ नॉन एग्जिस्टिंग द efforts made in respect of locating the said premises need to record in the physical verification। अपलोड करनी है उनको रिपोर्ट अपनी GSP enable to photograph and other documents during the physical verification। In case the errand assigned to the physical verification belong to different jurisdiction, the same will be immediately reassigned the concerned officer to correct jurisdiction through the portal। तो ये किया जाएगा, ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, द
proper officer may ask clarification or information in form REG03। REG03 में आपको SCN जनरेट किया जाता है। कब किया जाएगा? Where the documents is not complete or not eligible, the proper officer may seek complete or eligible copy of the same। Where the address of the principal place of business does not match with the documents uploaded by the applicant, where or such uploaded document does not appear to be valid, तब आपके पास जो है क्वेरीज जनरेट की जाएंगी। Where the address of principal place of business is incomplete, the proper officer may ask the complete or unambiguous details of the address belong the corresponding documents। और मेन जो पॉइंट ये है इम्पोर्टेंट वन, where the GSTN linked to the PAN of the applicant is found cancelled or suspended, the proper officer may ask clarification or reason for the same of the applicant is required। देखिए यहाँ पे अब प्रॉपर ऑफिसर को जो है शैल इशू द नोटिस, आपने जो REG03 दिया है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ग्राउंड्स, अगर आपके ग्राउंड्स कुछ गलत हैं तभी आपको जो SCN जनरेट किया जाएगा विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अब आज के टाइम में हो क्या रहा था, यहाँ लॉ में तो 7 डेज प्रिस्क्राइब है, लेकिन जो ऑफिसर है एप्लीकेशन हमने सबमिट कर दी, सबमिट करने के बाद 15 to 20 डेज बाद जो है हमारे पास SCN जनरेट होता था। अब यहाँ पर इसमें लिख दिया है कि विद इन 7 डेज जो है SCN जनरेट करना है। और एज पर पैरा 2 और अबव 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन ऑफ फ्लैग एंड रिस्की पैरामीटर में है तो 30 डेज में उनको जो है रिस्पॉन्स देना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ये अब आपको जो रिप्लाई देना है वो आपको विद इन 7 डेज देना है, विद इन 7 वर्किंग डेज आपको रिप्लाई करना है फ्रॉम द रिसीट ऑफ द नोटिस इन REG01। और जो आप रिप्लाई डालेंगे वो REG04 में आपको रिप्लाई डालना है। और जब सब कुछ सही होता है तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है he shall approve the application of the registration within 7 days from the date of receipt of such reply। तो रिप्लाई देने के बाद देना, अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो आपकी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी इन REG05 में। अगर अप्रूव हो जाएगा तो आपको REG06 जो है दे दिया जाएगा, इशू कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने ऑफिसर के लिए भी दिया है, किया है, क्लोजली supervise the status of processing the application of the registration including physical verification, nature of queries has been raised, deemed registration through the periodic review within their zone। ये officers के लिए है। principal of chief commissioner and chief commissioner are hereby advised, ये एडवाइस की गई है, strict action may be taken against the officer deviating from these instructions, post sufficient staff for handling the registration application to ensure the timely disposal of the registration। ये गाइडलाइन जारी करी हैं। अब 2025 से आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो टाइमली दे दिए जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपको रेलेवेंट लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।